Okay, in excretion chapter, already we started this. Animals are classified into three types based on the nature of excretory product. Three types of animals: ammonotelic, ureotelic, and uricotelic. Ammonotelic animals excrete ammonia, ureotelic excrete urea, uricotelic excrete uric acid. This is all depends upon amount of water availability inside the animal body. If you are having lots of water, you can excrete ammonia, but we are not having lots of water. Human body is having moderate amount of water, neither too excess nor too less. So human body best suitable for urea excreting. Human body is ureotelic होगा. अमोनोटेलिक क्या है? एक्सक्रीट अमोनिया, ये यूरिया एक्सक्रीट करेगा, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं. व्हाट इज यूरिकोटेलिक? नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा वो. लेकिन जो है, जो लास्ट क्लास में हम लिखे हैं, देखिए, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, ऑर्डर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट पेज एक्सक्रीशन चैप्टर एनसीईआरटी में ओपन करेंगे तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं. ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, अमोनिया इज मोर टॉक्सिक देन यूरिया, यूरिया इज मोर टॉक्सिक देन यूरिक एसिड. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट था वाटर रिक्वायरमेंट. अमोनिया को बहुत ज्यादा पानी चाहिए रिमूव करने के लिए. अमोनिया रिक्वायर मोर वाटर कंपेयर टू यूरिया, यूरिया रिक्वायर मोर वाटर कंपेयर टू यूरिक एसिड. है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट था. अमोनिया को ज्यादा वाटर चाहिए कंपेयर टू यूरिया, यूरिया को ज्यादा वाटर चाहिए कंपेयर टू यूरिक एसिड. लीस्ट वाटर क्या में चाहिए? यूरिक एसिड. ये दो पॉइंट. और तीसरा पॉइंट था एग्जांपल्स. हाँ, एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, डेफिनेटली एग्जाम में एग्जाम्पल आ सकते हैं. अमोनोटेली के एग्जाम्पल बताइए. बोनी फिशेस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, टैडपोल्स ऑफ रॉक. बोनी फिशेस. यूरियोटेलिक में लिखे कार्टिलेज फिशेस, मैमल्स, अडल्ट फ्रॉग. यूरिकोटेलिक बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स. कंफ्यूज कहां हो सकता है? देखिए, आपको कंफ्यूज कहां होता है, मैं लिख दूं. अमोनिया और यूरिक एसिड में होता है. देखिए, यहां पे था aquatic insects, aquatic insects remove ammonia, terrestrial insects remove uric acid. कंफ्यूज यहां पे हो सकता है. कंफ्यूज जो है, एक्वाटिक इंसेक्ट, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स बोलने में फर्क पड़ जाएगा. और कंफ्यूज किधर हो सकता है? ये बोनी फिशेस है, ये कार्टिलेज फिशेस है. कार्टिलेज फिशेस है. बोनी फिशेस, कार्टिलेज फिशेस. एक और यहां पे यंग वंस ऑफ एम्फीबियन, यंग वंस ऑफ एम्फीबियन. एम्फीबिया के जो बच्चे होंगे वो मोनोटेलिक होंगे, जबकि अडल्ट एम्फीबियन यूरियोटेलिक. तो मैं वो एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो ज्यादा कंफ्यूज करेंगे आपको. बाकी के एग्जाम्पल याद रहेंगे, यू नो ऑल. यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल मैमल है, मैमल है. लेकिन मैं वो एग्जाम्पल लिख रहा हूं जहां पे कंफ्यूज होता है. नॉर्मल एग्जाम्पल तो सारे लिख दिए हम लास्ट क्लास में, लिख चुके हैं हम एग्जाम्पल्स ऑलरेडी. हाँ, बोलो. एक्वाटिक इंसेक्ट्स देखिए अमोनिया निकालते हैं. टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स
यूरिक एसिड निकालते हैं। कुछ पूछना है? फिशेस में भी दो टाइप, अमोनिया निकालने वाले फिशेस, बोनी फिशेस, कार्टिलेज फिशेस आर रिमूविंग यूरिया। और सारे के सारे मैमल्स यूरियोटेलिक हैं। ऑल मैमल्स आर यूरियोटेलिक, इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को। मैमल्स में सारे मैमल यूरियोटेलिक हैं, सारे बर्ड्स यूरिकोटेलिक हैं, रेप्टाइल यूरिकोटेलिक हैं, इंसेक्ट्स यूरिकोटेलिक हैं। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम हम यही पढ़ रहे थे। एनिमल्स आर रिमूविंग नाइट्रोजीनस वेस्ट। व्हाट? नाइट्रोजीनस वेस्ट, नॉट डाइजेस्टिव वेस्ट। हम डाइजेस्टिव वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कौन से वेस्ट की बात कर रहे हैं? नाइट्रोजीनस, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, राइट? इन ए फुल 24 hours cycle in a day, we frequently go for urination. The purpose of urination is to remove यूरिया फ्रॉम द बॉडी। क्या निकालना है? यूरिया। बॉडी में से यूरिया निकालना है। अगर किसी के बॉडी में से यूरिया नहीं निकला और ब्लड में ही रहेगा यूरिया, तो वो कंडीशन को बोलते हैं हम यूरेमिया। और यूरेमिया जो है किडनी फेल पेशेंट में होता है, और ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करते हैं, डायलिसिस कराते हैं। उनका ब्लड जो है डायलिसिस करने के बाद यूरिया अलग हो जाता है ब्लड से। ठीक है, क्लियर हो गया? एंड वन मोर थिंग, नेफ्रीडिया वर्सेस प्रोटोनेफ्रीडिया वर्सेस नेफ्रीडिया, ये भी डाउट आएगा आपको जब पढ़ेंगे। प्रोटोनेफ्रीडिया वर्सेस नेफ्रीडिया, जहां कंफ्यूज होता है बता दे रहा हूं मैं, कंफ्यूज होने वाले हैं, जरा भी केयरफुल नहीं रहे कंफ्यूज होगा इधर। प्रोटोनेफ्रीडिया वर्सेस नेफ्रीडिया देख लीजिए। प्रोटोनेफ्रीडिया आल्सो कॉल्ड फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रीडिया का नाम फ्लेम सेल है, फ्लेम सेल है। फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थिस, प्लैटीहेल्मिन्थिस, रोटीफर्स, रोटीफर्स बोल के इन्वर्टिब्रेट होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, यू नो एग्जांपल ऑफ सिफेलोकॉर्डेट? एम्फिऑक्सेस, एम्फिऑक्सेस। देखो, प्रोटोनेफ्रीडिया का और एक नाम है फ्लेम सेल। सब लोग पढ़े रहते हैं फ्लेम सेल। इन्वर्टिब्रेट में प्लैटीहेल्मिन्थिस फाइलम जब पढ़ रहे थे, बताया गया है वहां पे प्लैटीहेल्मिन्थिस परफॉर्म एक्सक्रीशन with the help of flame cell. Just like your kidneys doing work, flame cells are doing work in platyhelminthes. रोटीफर्स, रोटीफर्स बोल तो क्या है? ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इतना याद रखना। और नेफ्रीडिया अगर पढ़ेंगे, फाउंड इन एनेलिड्स, फाउंड इन एनेलिड्स। चाहे फ्लेम सेल हो, नेफ्रीडिया हो, माल्फिजन टिब्यूल हो, दे आर ऑल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। क्या क्या? नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल, माल्फिजियन टिब्यूल, माल्फिजियन टिब्यूल, दे आर ऑल एनालॉगस और होमोलॉगस। सोच के बोलो, एनालॉगस और होमोलॉगस। दे आर ऑल एनालॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस, एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलेंगे इनको। क्यों बोलेंगे एनालॉगस? एनालॉगस क्यों बोलेंगे? एनालॉगस का मतलब बताइए।
स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर में डिफरेंट, फंक्शनली, फंक्शनली सिमिलर। काम वही कर रहे हैं, फंक्शन वही है इनका, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, फंक्शनली सिमिलर, एनालॉगस, स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, याद रखेंगे ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और यही ऑर्डर किसका है, वाटर रिक्वायरमेंट का भी ऑर्डर यही है। अमोनिया को सबसे ज्यादा वाटर चाहिए निकालने के लिए बॉडी से, यूरिया, फिर उसके बाद यूरिक एसिड, लीस्ट वाटर यूरिक एसिड। और एक बात, अमोनोटेलिक बोले एग्जाम में या अमोनोटेलिज्म बोले, सेम, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिज्म, समझे, उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए अपन। ओके, नेक्स्ट अब आएंगे हम ह्यूमन, इतना इंट्रोडक्शन के बाद अब आ रहे हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब पढ़ रहे हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये देखो, दो किडनी है हमारे पास, क्या दोनों सेम लेवल में ड्रॉ किया हूं मैं, क्या जानबूझ के ऊपर नीचे ड्रॉ किया हूं, ये अलग अलग से। थोड़ा सा लोअर है राइट किडनी, थोड़ा सा लोअर, ये राइट किडनी है, थोड़ा सा लोअर साइड है, ये लेफ्ट किडनी है, थोड़ा सा ऊपर साइड है। और ये किडनी के ऊपर जो है कैप लाइक ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। एंड किडनी का देखो कितना क्लियर कॉनकेव साइड है, हाँ, कॉनकेव साइड कितना क्लियर है, देखिए ये कॉनकेव साइड ऑफ किडनी से निकलेगा एक डक्ट, दिस इज कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर यहां पे आया, एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल जाएंगे ये, और ये यूरेटर ओपन हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। सो दिस आर स्ट्रक्चर, ये किडनी हो गई, ये किडनी है, a pair of kidneys, a pair of ureter, single urinary bladder. Human excretory system made of what? A pair of, क्या क्या है, pair of kidney, a pair of ureter, single urinary bladder, single urethra. Urethra is external opening for excretion. And both the kidneys, above both the kidneys are present adrenal gland. Adrenal gland. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम एग्जाम में नहीं आएगा भाई, नहीं आ सकता, स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड ऑफ पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिथ्रा। किडनी का एग्जैक्ट वर्क बताइए। किडनी का एग्जैक्ट वर्क है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करना है बस। अब जो भी वाटर ड्रिंक करे ब्लड में गया, जो भी फूड खाए ब्लड में गया, प्रोटीन खाए ब्लड में गया, सब चीज डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में ही जाना है ना। अब वो ब्लड में क्या होता, नाइट्रोजिनस वेस्ट का लेवल बढ़ते जाता एवरी डे। तो डे टू डे जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे ब्लड में जमा हुआ है वो डे टू डे निकलते जाना चाहिए बाहर, अदरवाइज इट्स ए प्रॉब्लम। लिखा है मैं, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, यूरिया इज मॉडरेटली टॉक्सिक। टॉक्सिक तो है, यूरिया भी टॉक्सिक है, तो इट शुड गो आउटसाइड द बॉडी।
और यहां पर देखिए किडनी को ब्लड सप्लाई करने के लिए कुछ चाहिए ना, इधर ब्लड सप्लाई करने के लिए कोई चाहिए, इधर ब्लड सप्लाई करना है किडनी को, ब्लड सप्लाई करने के लिए आया है, देखो इधर डॉर्सल एओर्टा, क्या नाम, डॉर्सल एओर्टा, हार्ट से निकलता है ये डॉर्सल एओर्टा, एंड इट सप्लाई ब्लड टू द किडनीज। कितना ब्लड सप्लाई हो रहा है किडनी को पता है? 1100 से 1200 ml ब्लड, मतलब 1 लीटर ब्लड, मोर देन 1 लीटर, more than 1 liter blood is supplied to the kidneys per minute, पर मिनट, मतलब 1 मिनट में जो 1 लीटर ब्लड जा रहा है किडनी को, फिर दूसरे मिनट में और 1 लीटर जा रहा है, और किडनी क्या कर रहा है, ब्लड को फिल्टर करते जा रहा, ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड में से यूरिया निकाल लेना, बस दिस इज द वर्क ऑफ किडनी। अगर यहां पे लेबल करेंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या है बोलो, दिस इज, दिस वन इज रीनल आर्टरी, क्या नाम, रीनल artery, it supply blood to the kidney, and renal artery is a branch of dorsal aorta, dorsal aorta बोल के एक मेजर ब्लड वेसल है। अब देखो डॉर्सल एओर्टा लेके आया था ब्लड, किडनी को दे दिया, किडनी फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद ब्लड को वापस लेना ना चाहिए, नहीं एक और ब्लड वेसल की जरूरत है यहां पर, जिसका काम क्या होगा, फिल्टर ब्लड को वापस लेना, फिल्टर ब्लड को वापस लेना, इसका काम देखो। साइड में और एक ब्लड वेसल आ रही है, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम है रीनल वेन। इवन एनसीईआरटी में भी अगर आप देखेंगे डिफरेंट कलर्स में बताया ये रीनल वेन, और ये रीनल वेन जाके कहीं में ओपन होगा, इंफेरियर वेना कावा में, इंफेरियर वेना कावा। थोड़ा सा डायग्राम में लिखेंगे अपन, डॉर्सल एओर्टा का काम बोलो, सप्लाई ब्लड, ठीक है, सप्लाई ब्लड, इंफेरियर वेना कावा कलेक्ट फिल्टर्ड ब्लड, जो ब्लड फिल्टर हो गया है ना उसको कलेक्ट भी कर लेना है। Why dorsal aorta supply blood? Dorsal aorta supply blood for filtration. For filtration. फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड सप्लाई करने वाले कौन, डॉर्सल एओर्टा, और फिल्टर ब्लड को वापस लेने वाले कौन, इंफेरियर वेना कावा। एंड व्हाट इज रीनल आर्टरी, व्हाट इज रीनल वेन? रीनल आर्टरी ब्रांच है, ये किसका ब्रांच है बोलो जल्दी से, डॉर्सल एओर्टा का ब्रांच है ये। रीनल वेन क्या है, opens into inferior वेना कावा। आप ऐसे समझो, ये जो रेड कलर की जो ब्लड वेसल है इन्हें आई है ब्लड सप्लाई करने के लिए, और जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल है वो आई है ब्लड कलेक्ट करने के लिए, फिल्टर ब्लड को कलेक्ट करना है। किडनी कितने थे, 1 पेयर,
यूरेटर कितना है? 1 पेयर। यूरिनरी ब्लैडर कितने हैं? सिंगल। यूरेथ्रा कितना है? सिंगल। यूरिथ्रा सिंगल। बहुत सारा इंफॉर्मेशन डायग्राम से ही कलेक्ट करना है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होगा? टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ यूरिन। टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ यूरिन, परमानेंट स्टोर नहीं है ये। टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ यूरिन। जैसे ये 500 टू 700 ml बन जाता है यूरिन, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक किडनी से एक ड्रॉप आया, एक किडनी से एक ड्रॉप आया, फिर एक ड्रॉप, फिर एक ड्रॉप, फिर एक ड्रॉप, फिर एक ड्रॉप, ऐसा 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स ऐसा जमा होते रहेगा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में। और जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का वॉल्यूम 500 से 700 ml जाता है, तब ये यूरिनरी ब्लैडर ऐसा स्ट्रेच हो जाती, ज्यादा यूरिन होने से सिग्नल जाता ब्रेन को, सिग्नल जाता ब्रेन को। अब ब्रेन में जैसे ही सिग्नल गया तो ब्रेन बोलता नो, दिस इज नॉट द टाइम फॉर यूरिनेशन, यू कैन पोस्टपोन योर यूरिनेशन। पोस्टपोन भी कर सकते हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं ना दिस इज द करेक्ट टाइम फॉर यूरिनेशन, तो इमीडिएटली फिर ब्रेन से वापस सिग्नल आता कि यूरिनरी ब्लैडर को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो ये जैसे ही फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑल द यूरिन गोज आउट थ्रू द यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर 700 ml, 700 ml, 700 ml के ऊपर अगर यूरिन होने लगेगा जमा, तब जो है यूरिनेशन अनकंट्रोल्ड फेनोमेना हो जाता है। अनकंट्रोल्ड इवन अडल्ट्स में भी। बच्चों में तो सिग्नल वॉलंटरी नहीं है। बच्चों में जो है यूरिनरी ब्लैडर बन, यहाँ पे जैसे यूरिन आ गया तो इट गोज आउट। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वॉलंटरी होते जा रहा है सिग्नल, ये वॉलंटरी हो गया सिग्नल। तो डायग्राम से बहुत सारी चीजें मिले आपको, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किडनीज का लोकेशन बताना है आपको, ठीक है? किडनीज का लोकेशन, किडनीज लोकेशन। किडनीज के लोकेशन को हम एक वर्ड यूज करते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल, just outside the abdominal cavity, just outside abdominal cavity, just outside abdominal cavity, below dorsal wall, below dorsal wall। मतलब किडनीज का लोकेशन अगर बताना है, किडनीज जो है डॉर्सल साइड है, वेंट्रल साइड नहीं है। अगर किडनी वेंट्रल साइड होते ना तो बोलते हैं हम अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल किडनी या अंदर, या अब्डोमिनल कैविटी में नहीं है, अब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी, यहां पर किडनीज लोकेटेड हैं, जस्ट बिलो डॉर्सल वॉल, जस्ट बिलो डॉर्सल वॉल। इसी लोकेशन को हम बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रो पेरिटोनियल? जस्ट आउटसाइड अब्डोमिनल कैविटी बिलो डॉर्सल वॉल। डॉर्सल वॉल मतलब बैक की जो स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे ही मिलेगा किडनी। वन ऑन either side, one on either side of vertebral column, वन ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, मतलब बीच में बैकबोन है और बैकबोन के दोनों साइड क्या है? किडनी है। एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर, स्लाइटली लोअर, बिकॉज ऑफ लार्ज लीवर एरिया, लार्ज लीवर occupied
occupying right position. मतलब जस्ट यहां पर ये बॉडी के आपके राइट साइड यहां पर एक लीवर है, तो ये लीवर की वजह से, लीवर जो है अराउंड 1.5 kg, लीवर एक बड़ा सा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, तो लीवर की वजह से किडनी थोड़ा सा नीचे चले जाती है, राइट किडनी। किडनी का अगर एग्जैक्ट लोकेशन बोले, किडनी इज लोकेटेड, तो जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे एमबीबीएस में, तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी में, वो सारे ऑर्गन की जो है ना एड्रेस बताना है, लोकेशन बताना है, तो विथ रेफरेंस टू बैकबोन बताते हैं, विथ रेफरेंस टू बैकबोन। लंग्स कहाँ है बोल तो, एज ए डॉक्टर आपको कोई पूछ लिए वेर लंग्स आर प्रेजेंट इन वेंट्रल पोजीशन, ये स्कूल लेवल तक ठीक था। अब बताना पड़ेगा वेंट्रल साइड है तो कहां पर है, वेंट्रल में भी किधर है, पोजीशन बताना होगा वो। किडनी इज लोकेटेड T12 टू L3 बोलते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर ये T12 क्या है, लास्ट थोरासिक वर्टिब्रे टू थर्ड लुम्बार वर्टिब्रे, दैट इज लास्ट थोरासिक वर्टिब्रे, लास्ट थोरासिक वर्टिब्रे टू थर्ड लुम्बार वर्टिब्रे। देखिए जब हम बैकबोन ड्रॉ करेंगे, बैकबोन में ऐसे पीसेस हैं बोन के, 1 2 3 लाइक दिस, 4 5 6 7, नेक में 7 होते हैं, C1 to C7। फिर थोरेक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, T1 से लेके T12 हो गया ये। फिर ये 1 2 3 4 5, L1 से लेके L5 हो गया ये हमारी बैकबोन है, बैकबोन है ये। बैक ये C4 है ना, सर्वाइकल रीजन, नेक रीजन, सर्वाइकल, नेक रीजन के नीचे आएगा थोरेक्स रीजन, T फॉर थोरेक्स, L फॉर लुम्बार, लुम्बार मतलब अब्डोमिनल रीजन। समझ में आ गया? इतना पार्ट कहां पे है बैकबोन का, नेक में है, तो इसलिए क्या बोले इसको, C1 C2 C3 नेक रीजन में, T1 T2 T3 थोरेक्स, T फॉर थोरेक्स। मैं आपको बता रहा था T12 टू L3 का मतलब क्या होता है। T12 टू L3 का मतलब होता है फ्रॉम लास्ट थोरासिक वर्टिब्रे, लास्ट थोरासिक वर्टिब्रे से स्टार्ट करना। लास्ट थोरासिक वर्टिब्रे कौन सी होती है, T12, T12 यहां से किडनी स्टार्ट होती, T12 से किडनी स्टार्ट होती, L3 तक रहती, ये T12 से L3 तक। समझ गए? अगर आपके सामने एक स्केलेटन रख दिए और पूछे कि इसमें किडनी कहां हो सकती है, तो आप बताना, T12 जाना, T12 से L3 ये पोजीशन में होती किडनी। ठीक है, ये समझने के लिए डायग्राम बनाए थे अपन। चलो नेक्स्ट, किडनी का लेंथ कितना है, डायमीटर कितना है, विड्थ कितनी है, ये सब चीजें देखना है। किडनी का जो लेंथ होगा 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होगा, किडनी की लेंथ, सिर्फ ये किडनी के बारे में चल रहा है। किडनी कितना लेंथ है, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ चलेगा, और 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ है। किडनी की विड्थ अगर देखेंगे 5 to 7 सेंटीमीटर, और किडनी का अगर मैं थिकनेस ड्रॉ करूं कितना होगा, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होगा।
तो किडनी का लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, ये एग्जाम में स्टेटमेंट बन के आएगा। देखो किडनीज लेंथ, ईच किडनी की बात हो रही है। ईच किडनी इज 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter width, 2 to 3 centimeter thickness. Each kidney 120 to 170 ग्राम की होती है। 120 to 170 ग्राम, 120 से लेकर 120 ग्राम। ठीक है, 120 से 170 ग्राम। कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी को क्या बोलेंगे? कॉनकेव साइड ऑफ किडनी हाइलम बोलते हैं इसको, हाइलम। कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी हाइलम। ब्लड वेजल्स, ureter connected at hilum। डायग्राम जो बनाए थे हम, हाइलम की जगह से निकल रहा था। यूरेटर कहां से निकल रहा था? हाइलम से। मतलब ये किडनी, ये यूरेटर कहां से निकल रहा है? हाइलम। कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी इज कॉल्ड हाइलम। समझ आया? ब्लड वेसल, यूरेटर connected at hilum. Kidney is covered by protective cover, covered by protective cover, protective cover, renal capsule, रीनल कैप्सूल। किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आती है, उसका नाम है रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। इंटरनली, इंटरनली किडनी डिवाइडेड इनटू, इंटरनली किडनी डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। किडनी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर कॉर्टेक्स एक एरिया मिलेगा और एक एरिया मिलेगा इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ऐसे दो एरिया हैं। किडनी के दो एरिया हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। नोट कर लिए सब? एक ब्लड वेसल अंदर जा रही है, एक ब्लड वेसल बाहर आ रही है। इसका नाम क्या है? ये अंदर जा रही है, रीनल आर्टरी। ये बाहर आ रही है ना, इसको बोले रीनल वेन। एंड दिस वन इज यूरेटर। फॉलो एरो मार्क आल्सो। ये अंदर जा रही है रीनल आर्टरी, ये बाहर निकल रही है रीनल वेन। एरो मार्क का डायरेक्शन देख लो। यूरेटर भी बाहर, और किडनी के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर आएगा, ऐसा पूरा अतरफ किडनी के एक प्रोटेक्टिव लेयर है। व्हाट डू यू कॉल दिस प्रोटेक्टिव लेयर? रीनल, रीनल कैप्सूल बोले इसको, रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। And inside the kidney, ureter opens into a broad funnel shape structure। यूरेटर जैसे किडनी के अंदर क्या है यहाँ पे? यूरेटर इनसाइड द किडनी ओपन्स इनटू ए ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पेल्विस। क्या बोले? देखिए,
यूरेटर जब किडनी के अंदर जाके ओपन होगा तो एक ऐसा ब्रॉड फनल शेप दिख रहा है, सिर्फ यूरेटर को देखो, फनल शेप दिख रहा है यूरेटर, ऐसा दिख रहा है यूरेटर, फनल शेप। तो ये ऊपर का एरिया फनल शेप का क्या बोलेंगे? रीनल पेल्विस, ureter. Now renal pelvis branch out inside the kidney, branch out into smaller branches called renal calyx. क्या बोलेंगे? renal calyx, calyx branch out into renal calyx. फिर रीनल कैलिक्स जाके ओपन हो जाएगा यहाँ पे एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर या पिरामिड शेप स्ट्रक्चर बोलो, एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है और ये पिरामिड को हम बोलते हैं मेडुलरी मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। और किडनी का जो बाहर का एरिया है, कंप्लीट आउटर साइड एरिया, ये पूरा बाहर का एरिया है किडनी का, दिस इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। बाहर का एरिया को हम क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्टेक्स। ये किडनी का कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज द किडनी एलएस, लॉन्गिट्यूडनल। ज्यादातर एप्पल को आप कैसे कट कर रहे हैं? ट्रांसफर सेक्शन में या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करते हैं आप, ऐसे कट कर रहे हैं ऊपर से। सेम ऐसे ही किडनी को ये ऊपर से कट किया गया है, एलएस है ये, एलएस ऑफ किडनी, एलएस ऑफ किडनी है। और रीनल कॉर्टेक्स ग्रोइंग इन बिटवीन, एक मेडुलरी पिरामिड दूसरे मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो रीनल कॉर्टेक्स है, दिस एरिया इज कॉल्ड रीनल कॉलम, रीनल कॉलम बोलो, और यू कैन कॉल कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी। बस ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लीजिए आज, इसके नोट्स एक्सप्लेनेशन कल कर लेंगे। थैंक यू।